तो हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग विथ बेसिक्स में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, जो कि खुद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खुद ही में एक बहुत मज़ेदार सा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। और ट्रिग्नोमेट्री में एक खास रोल प्ले करता है, ट्रिग्नोमेट्रिक ब्रांच के अंदर एक खास रोल प्ले करता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो इसके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये नाम से ही स्पष्ट है कि एक एग्जांपल एज्यूम कर लीजिए। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन एज्यूम कर लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉसेक थीटा equals to 2. Let's assume this is an equation. मान लेते हैं कि ये हमारा एक इक्वेशन है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने एक इक्वेशन माना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 2। तो ये हमने एक इक्वेशन जस्ट सपोज ऐसे मान लिया ये इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग किसको कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग ऐसे इक्वेशन को कहते हैं जिस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल हो रहा हो। ऐसा इक्वेशन जिस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल हो रहा हो और वो इक्वेशन ट्रू हो, ऐसा इक्वेशन जो ऑलवेज ट्रू हो उसको हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। LHS इक्वल टू RHS ऑलवेज, वो एक आइडेंटिटी है अपने आप में। तो एक ऐसा इक्वेशन जिस इक्वेशन में टी रेशियोज इन्वॉल्व हो रहा हो और वो एक आइडेंटिटी हो, तो ऐसे इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे इक्वेशंस को हम लोग बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और चूंकि ऐसे आइडेंटिटी कई सारे होते हैं जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद करके रखने होंगे आगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूफ करने के लिए, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे इक्वेशंस हो सकते हैं जो ऑलवेज ट्रू हो बहुत सारे वैल्यूज के लिए, तो उन सबको याद रखना तो पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए कुछ बेसिक्स आइडेंटिटी हैं जिनका हेल्प लेते हुए हम लोग बाकी आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे लेट्स सपोज ये एक इक्वेशन है और आपको ये दिया गया कि दिस पार्ट, दिस LHS पार्ट, दिस इज द LHS पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इज द RHS पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन। हमने तो बस ऐसे इसे लिख लिया। अब कुछ आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट ऐसे आइडेंटिटी होंगे जिनका रिजल्ट आपको ऑलरेडी पता होगा और जिसको मान लिया गया क्या है, उसको प्रूफ करके हम लोगों ने याद करके रखा है कि ये आइडेंटिटी होता है। उस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। अगर ये प्रूफ हो जाता है तो ये भी अपने आप में एक आइडेंटिटी है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होगा। जैसे सपोज कीजिए अभी आपको बताएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, साइन थीटा कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जिसका इस्तेमाल किए वो एक अपने आप में आइडेंटिटी है, वो एक रिजल्ट है, वो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपको याद रखना है। तो ऐसे 3-4 रिजल्ट्स हैं जो आपको जुबान पे हमेशा याद रहना चाहिए, जिसके मदद से आप आने वाले आगे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, सबको प्रूफ कर पाएंगे। उन सबको प्रूफ करने के लिए जो चीज़ आपके दिमाग में ऑलवेज चलते रहना चाहिए वो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। जो आपको 5-6 आइडेंटिटी है वो हमेशा उसका फॉर्म आपके दिमाग में याद रहना चाहिए। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस तमाम चीज़ जैसे कि आप अलजेब्रा में 9th में पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कैसे इन सारे होल स्क्वायर्स और होल क्यूब्स को हम याद करके कैसे अपने क्वेश्चंस में उसको इस्तेमाल करते हैं, कितना आसान हो जाता है चीज़ प्रूफ करना। उसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं, उसके बाद ही उस रिजल्ट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में भी कुछ ऐसे बेसिक आइडेंटिटीज हैं जिनको इस्तेमाल करके हम लोग अपने बाकी आइडेंटिटीज को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी किसको कहते हैं, जो कि हमको समझा दिया। अब उसका एक बार हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ मिल रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग किसको कहते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी।
इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द एंगल। तो ऐसा इक्वेशन जो कि ऑलवेज ट्रू हो वैल्यूज के लिए, उसको हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। तो चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में एंगल्स का इस्तेमाल हो रहा होगा, जो टी रेशियो होगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगा, उसमें जो थीटा है वो एक एक्यूट एंगल है या कुछ भी कोई भी एंगल है, उन एंगल के वैल्यूज के लिए वो इक्वेशंस ऑलवेज ट्रू हो रहा होगा सारे एंगल के वैल्यूज के लिए। तो ऐसे इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलेंगे। जैसे सपोज कीजिए हम लोगों ने अपना जो पहला एग्जांपल लिया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोसेक थीटा इक्वल्स टू 2। अगर इसको प्रूफ करना है तो हमने आपको उस समय बताया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये एक बेसिक आइडेंटिटी रिजल्ट है, तो उसके हिसाब से हम लोग प्रूफ कर लिए। लेकिन अब हम लोग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सपोज कीजिए कि कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल हम 60 डिग्री ले लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा मतलब थीटा का वैल्यू थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री ले लीजिए। लेट्स एज्यूम थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस टेन 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? 1 बाई साइन थीटा। ये 2 के बराबर आना चाहिए। सेक 60 डिग्री कितना होता है? सेक 60 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू, दिक्कत हो तो लिख लीजिए, कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू 1 बाई 2। सेक 60 डिग्री इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, टेन 60 डिग्री √3 का होल स्क्वायर, साइन थीटा कैंसिल 1, 4 माइनस 3 प्लस 1, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू RHS। मतलब जैसे हम लोग थीटा का एग्जांपल यहाँ पे 60 डिग्री है, वैसे और थीटा के वैल्यूज के लिए भी अगर हम लोग इसको चेक करें तो ये ऑलवेज ट्रू होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक आइडेंटिटी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग किसको बोलेंगे? ये बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया। तो जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इसको लिया था, लेकिन चूंकि ये एक बेसिक रिजल्ट नहीं है। बेसिक रिजल्ट कुछ है, जैसे कि आपने देखा होगा कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाई टेन थीटा होता है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। तो ये सारा रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से पांच हम आपको बोलेंगे कि 5 ऐसा आइडेंटिटी, हम लोग इसको 5 एज अ आइडेंटिटी हम लोग उसको याद रखेंगे। उन 5 रिजल्ट्स का ही इस्तेमाल करके, सिर्फ उन 5 रिजल्ट्स का इस्तेमाल करके, मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिर्फ उन 5 रिजल्ट्स का इस्तेमाल करके ही हम लोग अपने सारे क्वेश्चंस को प्रूव कर लेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि सिर्फ पांच आइडेंटिटी हम लोग रिमेंबर करेंगे, उसका प्रूफ मैं आपको दे दूंगा। उसका प्रूफ आप दूसरे वीडियो में देख लीजिएगा। उसका मैं एक पार्टिकुलर अलग वीडियो बना दूंगा सारे प्रूफ का, सारे आइडेंटिटीज के प्रूफ का, जो मैं 5 रिजल्ट्स आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो उन 5 रिजल्ट्स का इस्तेमाल करते हुए ही हम लोग अपने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के सारे क्वेश्चंस को प्रूफ करने जा रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम एक बार देख लेते हैं कि वो 5 रिजल्ट हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्या है। बस आपको उसको लर्न करना है, आपको उसको याद करना है, और उन आइडेंटिटीज को, उसको हम लोग आइडेंटिटी क्यों बोलेंगे ये बात आपको समझ में आ गया कि हम लोग ऐसा 5 चीज उठा लेते हैं जिसको हम लोग लर्न कर पाए, जो हमारे लिए याद करना आसान हो। और चूंकि वो एक आइडेंटिटी है तो उसको भी हम लोग आसानी से प्रूफ कर पाएंगे। थीटा के हर एक वैल्यू के लिए वो ट्रू हो रहा होगा, इसको इसलिए हम लोग उसको आइडेंटिटी कहेंगे। या बिना थीटा के वैल्यू के अगर आप उसको प्रूफ करना चाहें तो राइट एंगल ट्रायंगल का आप हेल्प लेके, थीटा लेके, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस लेके, और जो साइड्स का रेशियो वाला टेक्निक होता है उसके थ्रू आप उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रूफ करने के कई सारे तरीके हैं। ठीक है, तो हम उसका प्रूफ आपको दे देंगे। तो हम लोग पहले वो 5 रिजल्ट देखते हैं कि हमारा 5 इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है जिसको हम लोग याद करके रखना है, जिसको हम लोगों को याद करके रखना ही रखना है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आपके लिए चीज़ें उतनी आसान हो जाएंगी जितनी आसानी से आप उसको रिमेंबर करके रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वो 5 रिजल्ट हमारा क्या है।
तो हम लोग 5 रिजल्ट्स देखते हैं अपना। पहला रिजल्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा रिजल्ट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तीसरा रिजल्ट, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। चौथा रिजल्ट, टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। मैं तो आपको कहूंगा कि ये आपको पहले से ही पता होगा कि टेन थीटा जो होता है साइन और कॉस का रेशियो होता है, जो कॉट होता है वो टेन का उल्टा होता है, इसलिए कॉस बाई साइन हो जाता है। तो अगर आप इतना भी याद रखें कि टेन का उल्टा कॉट, जैसे साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, उसी तरीके से टेन का उल्टा कॉट। तो इस तरीके से टेन अगर साइन बाई कॉस है तो कॉट कॉस बाई साइन हो। लेकिन फिर भी मैंने आपको क्या बोला कि 5 रिजल्ट आपको रामबाण की तरह काम करेगा, जहां मर्जी आप वहां लगाइए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूफ करते जाइए। ये चूंकि आपको याद करना आसान होगा इस फॉर्म में। अब आप सोच सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होगा, तो आप वेरिएशंस उसके ला सकते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस ला सकते हैं, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। जितना बार हो सके उतना बार इसको, जितना बार हो सके उतना बार इसको रटने का कोशिश कीजिए, उतना बार याद कीजिए, उतना बार लिखिए। आपको लग रहा होगा कि आपको अभी याद हो गया होगा, लेकिन इतना जल्दी याद नहीं होगा, टाइम लगेगा आपको इसको माइंड में रखने में, ठीक है। तो फैमिलियर हुई इस रिलेशंस के साथ। इसका प्रूफ मैंने आपको बताया कि मैं अपने नेक्स्ट एक पार्टिकुलर एक स्पेशल सा वीडियो बना दूंगा जिसमें तीनों आइडेंटिटी जो उसके वेरिएशंस को मैं चाहूंगा कि कवर करूं, और आप लोग देखें। इसका सारा का हेल्प लेते हुए हम लोग, इसी आइडेंटिटीज का हेल्प लेते हुए हम लोग अपने बाकी इक्वेशंस को प्रूव करने जा रहे होंगे। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, इन इक्वेशंस का हेल्प लेते हुए हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आने वाले में जितने भी एग्जांपल्स कवर करने वाला हूँ, वो सारा का सारा एग्जांपल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सारे वीडियोज के साथ बने रहिए। इन सबको मैं एक पार्टिकुलर सीरीज में कोशिश करूंगा कि मैं डाल दूं, और ताकि आपके लिए एसेस करना काफ़ी आसान हो सके, और एक बार में आप जाएं और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को चाहे तो पूरा रिवाइज करें, पूरा अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना घिसे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या ट्रिग्नोमेट्री में मैथ्स का नाम ही घसना है, स्पेशली 10th के लिए ज्योमेट्री हो या ट्रिग्नोमेट्री हो। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका स्मूथनेस उतना ज़्यादा आएगा, उतना शार्पनेस आएगी आप में, और आप उतना ज़्यादा क्वेश्चंस को अच्छे से अप्रोच कर पा रहे होंगे, सोच पा रहे होंगे, चीज़ें प्रूफ कर पा रहे होंगे। जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन आपसे आसानी से प्रूफ होने लगेंगे, एलएचएस जब लिखा होगा और आरएचएस आपको प्रूफ करना होगा, तो एलएचएस जब आपको विजुअलाइज हो जाएगा, किस रास्ते से हम पहुंचे तो आरएचएस तक चले जाएंगे, इतनी खुशी होगी आपको उस समय कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो आप चीज़ों के साथ बने रहें चैनल के साथ बने रहें, और टॉपिक को बारी बारी से रिवाइज करते चले। तो हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसमें हम लोग अब कुछ बेसिक से अच्छे एग्जाम्पल्स देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि हर वीडियो में मैं दो तीन क्वेश्चन करके आपको कराता चलूं, और आप देख पाइएगा कि सारा का सारा वीडियो में सिर्फ यही चीज इन्वॉल्व होने वाला है, यही बेसिक आइडेंटिटीज और कुछ एक अलजेब्रा के आइडेंटिटीज। एज लाइक मैं आपको चाहूंगा कि आप रिवाइज कर ले उन आइडेंटिटीज को पहले, जहां आएगा मैं आपको वहां कोशिश करूंगा कि मैं आपको बताता चलूं। लेकिन फिर से मैं दोहरा रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और जो ये रेसिप्रोकल रिलेशन है, जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। ये जो रिलेशंस हैं इनको आप याद रखें ही रखें, साथ ही साथ जो अलजेब्रा के आप सारे आइडेंटिटी को एक बार जाके रिवाइज करें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला होगा आपका क्यूब रिलेशंस वाला आइडेंटिटी होगा। क्वेश्चंस आएगा, मैं आपको वहाँ पे मैं फिर से दोहराऊंगा, दिखाऊंगा, बताऊंगा, याद दिलाऊंगा। लेकिन मैंने क्या बोला कि आप अगर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जब क्वेश्चंस आएगा आपको क्लिक कर जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको कि मुझे पहले से पता था, किसी ने मुझे बताया कि वो इस्तेमाल होने वाला है, मुझे पहले से हिंट पता था, मैं जान रहा था, चीज़ें मेरे लिए आसान हो गई। ठीक है, तो वीडियोज के साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो फीडबैक जरूर दिया कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी भी मेरा मिलेगा, आप चाहे तो वहाँ जाके भी मुझे मेल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप चाहे तो कोई डाउट पूछ सकते हैं, चाहे आर एस अग्रवाल से हो, चाहे आर डी शर्मा से हो, आप क्वेश्चंस डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे से जितना ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हो सके मैं आपको हेल्प करूँगा, आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें कंटेंट को।
आपस में अच्छा अंडरस्टैंडिंग बना कर रखें, ट्यूनिंग बना कर रखें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। चलिए ठीक है, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।